उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे का निर्देश दिया। सर्वे शुरू हो चुका है, लेकिन उसको लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, मदरसों का सर्वे हो रहा है, लेकिन उसको लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब कुछ छुपाने के लिए नहीं तो चिल्लाने को क्यों। अब छुपाना कुछ नहीं है, चिल्लाना ज़्यादा। ये जो मदरसों के सर्वे पे सियासत चल रही है, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। अरे भाई, आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं। इन मदरसों में, इंस्टीट्यूशंस में क्या गतिविधि चल रही है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, कहाँ कब खुला, कैसे खुला, ये आना चाहिए इनका। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और मैं नहीं मानता कि सभी मदरसे जो है गड़बड़ झाला कर रहे हैं, गलत हैं। लेकिन जब आप मदरसों के सर्वे पे सवाल करते हैं तो खुद उन पे सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसलिए जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये सर्वे पे सवाल नहीं है बल्कि सियासत है, और कुछ नहीं है। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से रहे हैं, क्या वाकई में इसकी जरूरत है? क्योंकि अभी तो यूपी में है, उसके बाद में जो है अब उत्तराखंड में भी चर्चा शुरू हो गई है, तमाम जगहों पर चर्चा शुरू हो गई। क्यों जरूरत है? यूपी ने बहुत अच्छा काम किया मदरसों के बारे में। उन्होंने एक पोर्टल तैयार किया और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 95% मदरसे उस पोर्टल पे आ गए हैं जो रजिस्टर्ड थे। अब उसमें उसके अलावा अगर आप देखें तो देश भर में 30% या 40% रजिस्टर्ड होंगे और 60% अनरजिस्टर्ड होंगे। हमें मदरसों के इतिहास को भी समझना होगा। इतिहास बहुत शानदार भी है, लेकिन इतिहास डरावना भी है। अफगानिस्तान का आपको मदरसों की वजह से, तालिबान वगैरह का आपने देखा होगा। ज़ियाउल हक के समय का आप निकालिएगा, जब ज़ियाउल हक पाकिस्तान के हुक्मरान बने तो उन्होंने सारे मदरसों को ही प्रेशर देना शुरू कर दिया। उसका नतीजा जिस तरह से अराजकता, आतंक वहाँ पर हावी होने लगा, वो देखा लोगों ने। इसलिए हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो लोग मदरसे चला रहे हैं वो बहुत नेक नीयत के साथ चला रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत पर जो है वो जब कभी कोई सर्वे होगा और सवाल खड़े करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में आ जाता है। तो सबके बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखिए, मुस्लिमों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके के सर्वे करके। देखिए, कोई भी हो, उनको सवाल करना ही है, और जब सवाल करते हैं और उस पर सियासत करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो मदरसों की जो अच्छे काम भी हैं वो भी जो है वो बुरे काम के तौर से देखे जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो जानकारी चाहते हैं, सर्वे हो रहे हैं तो होने दीजिए। मशरूमिंग ग्रोथ हो रही है। अब कुछ जगहों पे एकदम से मशरूमिंग ग्रोथ हुई है, जब मैंने खुद देखा था तो मुझे भी चिंता हो रही थी कि एकदम से भाई बच्चे मुख्य धारा की शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन के साथ जुड़े। ये देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है, और उस संप्रदाय के हित में भी है। यानी साफ तौर पर अगर मदरसों के सर्वे पर बात की जाए तो नकवी साहब का यही कहना है कि अगर इसमें जो है सर्वे हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों? क्योंकि इससे तो एक तरीके से जो फॉर्मल एजुकेशन जो जरूरी है बच्चों के लिए, जो तालीम जरूरी है, अगर वो उनको मिलेगी तो उसमें जो है किसी को आपत्ति क्या? और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति के मकसद से इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, बेवजह तूल दे रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।